प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। इससे पहले क्लास में हमने चैप्टर 3 तक के सिलेबस को कंप्लीट किए थे। उन सभी का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप वहाँ पे देखेंगे फिजिक्स 12th लिखा हुआ है, उसे क्लिक कीजिएगा तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे और आपको जिस वीडियो की ज़रूरत है उसे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे अध्याय 4 चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है भाई हमारा? गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ परिभाषाओं को बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही परिभाषा हमारा कंप्लीट होता है तो फिर हम व्यंजक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखेंगे ऑस्टेट का प्रयोग, एम्पियर के तैरने का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त स्क्रू पेंच का नियम और दाहिने हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो 5 परिभाषाएं आज हम देखेंगे। आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरे परिभाषा याद हो जाएंगे। ठीक, तो पहला है ऑस्टेट का प्रयोग। क्या है ऑस्टेट का प्रयोग? तो ऑस्टेट के प्रयोग में हम देखेंगे ऑस्टेट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और वो डेनमार्क के रहने वाले हैं। तो सन 1820 में उन्होंने क्या किया, अपने घर में क्या किया, अपने घर में एक चालक तार लिया और चालक तार में क्या करता है, वो चालक तार को सेल से जोड़ देता है। किससे जोड़ता है भाई? सेल से। जब सेल से जोड़ता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। क्या होने लगता है? धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगा तो नीचे में रखा था एक चुंबकीय सुई। क्या रखा था? चुंबकीय सुई, जिसका ये S ध्रुव है और यह इसका N ध्रुव। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगा तो चुंबकीय सुई का जो ये सुई है वो क्या हुआ, विक्षेपित होने लगा। विक्षेपित मतलब होता है वो अपनी जगह से यहाँ से ऐसे होने लगा। ठीक, मतलब अपनी दिशा को बदलने लगा। कौन? चुंबकीय सुई। तो उन्होंने देखा कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस धारा के मान को बढ़ाया। जैसे ही धारा के मान को बढ़ाया तो चुंबकीय सुई की जो घूमने की गति है वो भी क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा प्रयोग किया, इसमें इसकी धारा की दिशा को बदल दिया। क्या किया? धारा की दिशा को बदल दिया। तो यहाँ से धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो भी क्या हुआ, बदलने लग गया। तो चलिए देखते हैं किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया। तो ये 3 चित्र बना हुआ है, इसके नीचे में है 3 ये चुंबकीय सुई। तो पहला है हमारा चालक तार है। क्या है? चालक तार, और इसको कहते हैं हम सेल। तो सेल का ये धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है। यहाँ पे है कुंजी। ठीक, तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस चालक तार और सेल को रखे हुए हैं और नीचे में रखा हुआ है हमारे पास एक चुंबकीय सुई। दूसरा में हम क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करते हैं अर्थात कुंजी के को लगाते हैं तो ये धन ध्रुव से धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा जो है वो चालक तार में जाता है। तो चालक तार में जैसे ही पहुंचता है मतलब ये पूरे चालक तार क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है और उसमें आवेश के कण आ जाते हैं। ठीक, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय सुई का जो ये सुई है, ठीक, सबसे पहले देखेंगे जब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था तो S और N क्या थे, एक दूसरे के समानांतर थे, मतलब सीधा थे। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगा तो N क्या हुआ, बाएं तरफ विक्षेपित हुआ, अर्थात इधर को हम बायां कहेंगे, इधर को दायां बोलेंगे। तो ये N जो है वो बाएं तरफ विक्षेपित होता है और S क्या है, दाएं तरफ विक्षेपित होता है। ठीक, अब हम इसमें धारा के मान को बढ़ाते हैं अर्थात धारा की प्रबलता को बढ़ाते हैं। जैसे ही धारा के मान को बढ़ाएंगे तो ये जो इसकी गति है वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब पहले ऐसा था, ठीक, तो फिर वो क्या हुआ, ऐसे बढ़ गया, मतलब उसकी गति भी बढ़ते जाती है जब धारा की प्रबलता को हम बढ़ाते हैं तब। फिर तीसरा नंबर का है आपका, इसमें हम धारा की दिशा को चेंज कर देते हैं। जैसे प्लस और माइनस था तो इसको हम माइनस प्लस कर देते हैं। तो धारा की दिशा को हम ऐसे बदल देते हैं तो फिर इसमें भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो देखिए चुंबकीय सुई किस तरह इसमें घूमता है। ठीक, यहाँ पे देखिए S इधर था तो सेकंड नंबर में जब धारा हम इधर प्रवाहित किए थे तो S क्या हुआ था, इधर आया था। ठीक, अब धारा की दिशा को बदल दिए तो चुंबकीय सुई की भी दिशा क्या हुआ, बदल गया। मतलब पहले चुंबकीय सुई इस तरह से घूम रहा था। कैसे घूम रहा था, इस दिशा में ऐसे घूम रहा था। लेकिन जैसे ही हम धारा की दिशा को बदले हैं तो चुंबकीय सुई भी अपनी दिशा को बदल देता है। अर्थात ये इसके घूमने का क्रम क्या होता है, पहले ये इस दिशा में जाता है फिर ये ऐसे घूमता है, मतलब वो ऐसे घूमता है। ठीक, और फर्स्ट में क्या करता था, वो इस तरह से घूमता था। ठीक, इस तरह से ऑस्टेड ने चुंबकीय सुई और चालक तार के मध्य प्रयोग किया था। तो चलिए अब कॉपी निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ करिए। ठीक,
ऑस्टेट के प्रयोग के अंतर्गत में हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात इसी के परिभाषा को आप इसी में लिखेंगे। तो चलिए लिखेंगे परिभाषा। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो परिभाषा लिख लिए। अब इसके लिए आप बताना चाहते हैं तो क्या बता सकते हो भाई? पहला नंबर में क्या किए हम? चालक तार, सेल और कुंजिके और ये चुंबकीय सुई को हम रखे हुए हैं। फिर दूसरा नंबर में क्या करेंगे? दूसरा नंबर के चित्र के लिए क्या लिख सकते हैं आप? जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है और धारा के मान को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय सुई की गति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर तीसरा लिख सकते हैं आप, तीसरा नंबर के लिए, तीसरा चित्र के लिए क्या लिख सकते हैं? जब चालक तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाती है। इस तरह से ये हुआ हमारा ऑस्टेट का प्रयोग। अब ऑस्टेट के प्रयोग के बाद देखते हैं हम अगला परिभाषा है हमारा एम्पियर के तैरने का नियम। ये चित्र मैं बना दिया हूँ, आप भी ऐसे चित्र बना लीजिए। ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति का चित्र मेरे से जैसा बना है मैं बना दिया हूँ, आप भी अपने तरीके से बना लीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है। तो ये जो चुंबकीय सुई है वो इसके बाईं हाथ की ओर विक्षेपित होता है। क्या होता है भाई? बाईं हाथ की ओर विक्षेपित होता है। अर्थात ये व्यक्ति जब इधर तैर रहा है तो व्यक्ति का बायां हाथ ये वाला होगा, ठीक, और ये होगा इसका दायां, ये होगा इसका दायां। तो जो चुंबकीय सुई है वो क्या होता है? इस दिशा में ऐसे विक्षेपित होता है। तो इधर जाएगा तो बायां हाथ की तरफ जाएगा ना, और जैसे इधर जाता वो तो इधर क्या है? इसका दायां हाथ है। तो कल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है तो चुंबकीय सुई का n ध्रुव बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ठीक, चलिए परिभाषा को लिख लीजिए। कल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है तो चुंबकीय सुई का n ध्रुव बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा परिभाषा है मैक्सवेल के स्क्रू पेंच का नियम या मैक्सवेल का दक्षिणावर्तक कारक पेंच का नियम। ठीक, तो इसे दो तरह के कहते हैं हम, मैक्सवेल के स्क्रू पेंच का नियम भी कहते हैं और दक्षिणावर्तक कारक पेंच का नियम भी कहते हैं। तो देखिए इसमें स्पष्ट दिया हुआ है स्क्रू पेंच। क्या दिया हुआ है? स्क्रू पेंच। तो मैं चित्र बना दिया हूँ स्क्रू पेंच का। ठीक, ये हमारा स्क्रू है। ठीक, अब देखिए ये कार्य कैसे करते हैं। दक्षिणावर्त अर्थात हम दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे। इस पेन को मैं स्क्रू मान के चलता हूँ तो चलिए देखिए क्या होता है इसमें। जब हम किसी स्क्रू को दाहिना हाथ से पकड़ते हैं, कौन से हाथ से पकड़ते हैं? दाहिना हाथ से। तो दाहिना हाथ से पकड़ते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं। क्या करते हैं? उसको ऐसे घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो स्क्रू क्या होगा? अंदर जाएगा। तो अंदर जाएगा तो वो क्या होगा? इसकी धारा की दिशा होगा। क्या होगा? ये जो है वो चालक तार की धारा की दिशा है। एक स्क्रू धारा की दिशा में आगे बढ़ता है और अंगूठा को हमें जिस दिशा में घुमानी पड़ती है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अब देखिए नॉर्मल ये है, इसको हम इस तरह से ऐसे घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये जो अंगूठा है हमारा कैसे? ऐसा जा रहा है ना। ठीक, अंगूठा क्या है हमारा? ऐसा जा रहा है। तो अंगूठा क्या होगा हमारा? ऐसे घूमेगा ना। ठीक, ऐसे देखिए ये, ठीक, तो ऐसे आपका अंगूठा घूमेगा। तो अंगूठा इस दिशा में घूम रहा है तो यही होगा बल रेखाओं की दिशा और स्क्रू जो है वो धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक, तो चलिए लिखेंगे इसका परिभाषा। तो चलिए लिखिए भाई, स्क्रू पेंच को दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाते हैं कि स्क्रू धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो अंगूठा को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। इसे बल रेखा भी हम बोल सकते हैं और यही क्या है? आपका मैक्सवेल की स्क्रू पेंच का नियम है। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ के नियम में फिर हम किसका उपयोग करेंगे? दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं? ये हमारा क्या है? एक चालक तार है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम इस पेन को। पेन है हमारा चालक तार। अब चालक तार को हम इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अर्थात धारा की दिशा ऊपर की ओर होगा। तो चालक तार को इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो उंगली जिस दिशा में मुड़ती है, ठीक, उंगली जिस दिशा में मुड़ती है वही बल रेखाओं की दिशा होती है।
ठीक, तो चलिए इस चित्र में देखेंगे। देखिए ये अंगूठा है और अंगूठा किसको प्रदर्शित कर रहा है? धारा की दिशा को, इस दिशा में धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो उंगली क्या है आपका? ऐसे मुड़ा हुआ है ना, अर्थात उंगली को कहेंगे हम ऐसे जाके ये मुड़ा हुआ है, तो उंगली इस दिशा में मुड़ रहा है आपका, इस दिशा में। ठीक, कैसे? ये ठीक, किस दिशा में मुड़ रहा है? इस तरह से उंगली जो है वो आपका मुड़ रहा है। ठीक, ऐसे मुड़ रहा है ना, इस दिशा में मुड़ रहा है ना, तो ये होगा हमारा बल रेखा की दिशा और इसे कहते हैं हम दाहिने हाथ का नियम। तो चलिए लिखिए इसके लिए परिभाषा। चित्र में आप इसको बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे और इसको दिखा देना ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है। ठीक, तो चलिए लिखेंगे परिभाषा। किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ी होती हैं वही बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक, ये इसका भी परिभाषा कंप्लीट हुआ। अब फिर अगला देखते हैं हम। इसके बाद देखेंगे हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। तो नियम नंबर पहला हमारा ये कहता है कि दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह फैलाओ कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। लंबवत अर्थात होता है 90 अंश का कोण, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो अंगूठा और उंगलियां इस तरह फैलाते हैं कि वे एक दूसरे के लंबवत हो। तो अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और उंगलियां उस दिशा को प्रदर्शित करती है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बल रेखा की दिशा कहाँ पे होगी भाई? देखिए ये हमारा हथेली है, तो हथेली के लंबवत ऐसे बाहर की ओर जो रहता है ना, वो बल रेखा की दिशा होती है। किसमें? दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर फर्स्ट में। तो एक बार देखिए, दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह फैलाओ कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और उंगलियां उस दिशा को प्रदर्शित करती है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बल रेखा की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक, हम इसको ऐसे दर्शाएं, लेकिन वो ऐसे बाहर निकलता है हथेली के लंबवत, तो लंबवत आपका ऐसे होगा ना। ठीक, तो चलिए लिखेंगे इसका परिभाषा। दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह फैलाओ कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे तथा उंगलियां उस दिशा को प्रदर्शित करती है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बल रेखा की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। इस तरह से इसका परिभाषा कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपके सभी परिभाषाएं कंप्लीट होती हैं। तो क्या क्या पढ़े एक बार देख लेंगे। ऑस्ट्रेट का प्रयोग, दूसरा है हमारा एम्पियर के तैरने का नियम, तीसरा है स्क्रू पेंच का नियम, चौथा है दाहिने हाथ का नियम और पांचवा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। तो इन सभी परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लेना और अगली क्लास में देखेंगे हम बायो-सेवर्ट का नियम, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 नंबर में बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।